इंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का धरना प्रदर्शन जिले के 212 गांव में लगाई गई धारा 7A को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, संरक्षक मान सिंह मान, एडवोकेट राकेश करोतिया, महेंद्र वाल्मीकि, तरसेम कुमार, जसविंदर सिंह जस्सू, बलवान ठाकुर, दिनेश वाल्मीकि, रघुवीर सोडी, नोकवाल सिंह सहित अन्य लोगों ने सरकार से क्षेत्र से धारा 7A को हटाए जाने की मांग की है। आज धरना प्रदर्शन के मौके पर चौधरी चरण सिंह प्रदर्शनकारियों की मांग का समर्थन करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार ने कहा कि हमारी एकता रंग ला रही है, धारा 7A यहां से जल्दी ही जा रही है और कहा कि हम एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एडवोकेट राकेश करोतिया ने कहा कि सरकार द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ई-रजिस्ट्रेशन नामक सॉफ्टवेयर बनाया गया था, जिसमें बहुत सी खामियां थी और खुशी की बात यह है कि उक्त सॉफ्टवेयर में से आज बहुत सी खामियां हटा दी गई हैं और जो पहले रजिस्ट्री करवाने के लिए UID नंबर कंपलसरी किया गया था, उसे भी सरकार ने अपने पोर्टल से हटा दिया है। उम्मीद है कि सरकार द्वारा जल्द ही धारा 7A को लेकर संशोधित अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। करोतिया ने बताया कि एसोसिएशन के शिष्टमंडल को आश्वासन मिला था कि नव वर्ष से पहले धारा 7A को लेकर संशोधित अधिसूचना जारी हो सकती है और समय निकट आता देख एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि यदि नव वर्ष तक सरकार की ओर से कोई संशोधित अधिसूचना जारी नहीं होती या क्षेत्र से धारा 7A नहीं हटाई जाती तो हम माननीय कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने जा सकते हैं। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार ने उनकी मांग का समर्थन करने आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और सरकार से गुहार लगाई है कि इस क्षेत्र से धारा 7A को जल्द से जल्द हटाया जाए। पहले तो मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रोफेसर साहब जो आज हमारे बीच में आए, चौधरी चरण सिंह जी का, क्योंकि इनकी हमें गाइडलाइंस की बहुत आवश्यकता है और इन्होंने आज हमारी एसोसिएशन को समर्थन भी दिया। मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसा कि हमारे लीगल एडवाइजर करोतिया जी ने बताया कि कुछ चापलूस लोग या कुछ पॉलिटिशियंस भी इसमें बीच में मिले हमें फाड़ना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं या अंग्रेजों वाली डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर हमें दो भाग करना चाहते हैं। साथियों, बात यह है कि मुझे ये लग रहा है कि अब जैसा कि करोतिया जी ने बताया कि आज कुछ पॉजिटिव अमेंडमेंट धारा 7A में हुई है और ब्लड रिलेशंस में जिसको हम रेवेन्यू की भाषा में हिब्बा भी बोलते हैं, आज हुआ है। हमें इन्हीं के माध्यम से ये पता चला। साथियों, इन्होंने एक बात कही, मैं उसके अंदर एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि हमारी एकता या हमारा धरना और हमारी एकता रंग ला रही है। हमारा धरना और हमारी एकता रंग ला रही है। मुझे ऐसा लगता है कि धारा 7A यहाँ से चलती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि धारा 7A यहाँ से जल्दी जा रही है। हम सबकी मेहनत ऐसा रंग ला रही है। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको यही कहना चाहूंगा कि यह एकता हमें सदा बनाए रखनी है ताकि कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो आज तक नाजायज होता है, भले ही वो DTP थी, भले ही वो कोई भी डिपार्टमेंट था, वो सब आज के बाद इस एरिया में कोई आंख भी उठा करना दे सके। इसलिए हमने अपनी यूनियन को में रखना है और यूनियन जो हमारे पास पूंजी है उसको संभाल कर रखना है और इन चापलूस लोगों की बातों में नहीं आना। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका सबका बहुत बहुत उस पल का कि जो वादा सरकार के नुमाइंदों द्वारा हमारे साथ किया गया है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 30 दिसंबर से पहले हम आपको कोई सुखद परिणाम जरूर देंगे। वो घड़ी
अब बहुत ही आपके नजदीक है। अभी पिछले 3-4 दिन से बहुत से वक्ता इस बात पर भी बड़ा जोर दे रहे हैं कि लड़ाई लंबी चल सकती है, हमें दूसरी तरफ भी कुछ सोच कर रखना चाहिए। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमने अभी आपको बताया था कि हमने एक रिप्रेजेंटेशन FCR संजीव कौशल जी को की थी। जो सॉफ्टवेयर हरियाणा सरकार ने ई रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, उस सॉफ्टवेयर में बहुत सी खामियां थी, बहुत सी कमियां थी। मैं आपके संज्ञान के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि आज उस सॉफ्टवेयर में से कुछ कमियां हटा दी गई। नगर निगम की और म्युनिसिपल लिमिट की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर डेट आज से शुरू हो चुकी है और आज रजिस्टर्ड भी हुई है। यह कमी थी जो रिप्रेजेंटेशन में बताई गई थी, वो दूर हुई है। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी दिक्कत, एक मेन दिक्कत थी, मैं अपने पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने एक नया सुर्री छेड़ दी कि जिस भी व्यक्ति का UID नंबर होगा वो ही अपना वसीयत रजिस्टर करवा सकता है। अब लोगों में होड़ लगी हुई है। मैं एक पीछे कॉलोनी है अब्दुल्लापुर में, वहां लोग पर्टिकुलर मेरे से कम 200 किलोमीटर बढ़ चुका है। वो बेचारे पता नहीं पागल हो गए, हिमाचल के लोग हैं, चाणक्यपुरी संस्था बना रखी है, वो डेली आते हैं कि हमें तो UID नंबर चाहिए, UID नंबर के बिना तो कुछ नहीं होगा, नाम अपने प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो लगी धड़ा फाइल नहीं जा रही है और वो फाइलें लगाकर पालिका के दफ्तर में ऐसे कूड़ेदान में गिरी जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साथियों, सरकार ने अपने पोर्टल से, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने पोर्टल से UID जो कंपलसरी कर रखी थी वो भी हटा दी है कि अगर 30 तारीख तक सरकार नहीं हिलती, हमारी बात को नहीं मानती, तो उसके बाद हमारा क्या कदम होगा वो भी हम बता देना चाहते हैं कि उसके लिए भी हमने तैयारी कर रखी है। अगर शासन और प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो उसके बाद जुडिशरी है। आप जैसे भाई बैठे हैं पत्रकार बंधु जो हमारी आवाज को बुलंद करेंगे, हम बड़े अच्छे तरीके से हमने इस केस को एग्जामिन कर लिया है और मुझसे पूर्व जितने भी अधिवक्तागण एडवोकेट यहाँ बोले हैं, उन्होंने भी बताया है कि जब हम इसकी पिटीशन डालेंगे तो शायद ये पहली केस ही में नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बहुत कमियां हैं, बहुत ही ज्यादा कमियां हैं। 212 जिला पंचायत के 212 के 12 मोचा गांव उठा के इस नोटिफिकेशन में डाल दिए गए। उन्होंने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि कुछ मौजूदा म्युनिसिपल लेवल के मौजूदा है, कुछ मौजूदा अप्रूव्ड लेवल के मौजूदा है, उसको तो इस नोटिफिकेशन में डालना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बावजूद उसके भी 212 गांव इस नोटिफिकेशन में डालकर आप लोगों पर एक ऐसा काला कानून लाकर खड़ा कर दिया कि आप लोग अपनी जरूरत के अनुसार ना तो अपना प्लॉट बेच सकते हैं, ना अपने बच्चे की ब्याह शादी के लिए, ना उसकी शिक्षा के लिए, ना अपनी जरूरत के लिए आप अपना प्लॉट बेच सकते हैं। साथियों, इतिहास हमेशा विरोध करने वालों से बनता है। जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तलवार चाटने वाले लोगों से कभी इतिहास नहीं बनता। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो जादूकार लोग होते हैं, जो दोनों मत की बात करते हैं, वो कभी इतिहास में नहीं लिखे जाते। इतिहास के पन्नों में उनका नाम जयचंद की तरह लिया जाता है। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। जो धरती पर बैठकर विरोध करेगा, सरकार के साथ डटकर उसकी बात का जवाब देगा, तभी सरकार आपके आगे झुकेगी। तलवेकार चाटुकार हमेशा से ही जयचंद की भूमिका में रहे हैं, उनका कोई सरोकार नहीं है। साथियों, जिस तरह से आपका धरना चल रहा है, बाखूबी मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस धरने की मेहनत रंग लेकर आएगी और सरकारें तो आपकी जाती रहती हैं। ऐसी सरकारों से हमें कोई सरोकार नहीं जो अपनी जनता को नहीं
दे गई, जिसको नहीं दिखता था दिल्ली के अंदर हमारा किसान आज भूखों मर रहा है, जिंदा मर रहा है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। हमारे दिल्ली के अंदर बैठे हुए हुक्मरान क्या कर रहे हैं? मोदी जी बच्चे के बर्थडे पार्टी में तो जा सकता है, लेकिन किसानों में धरना प्रदर्शन पर नहीं जा सकता। साथियों, 25 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे पास बैठे हैं। क्या हमारी आवाज वहां पर नहीं जाती है? लेकिन चाटुकार लोग जो राजनीति कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, जब जनता पागल होती है तो सांड की तरह हो जाती है। और सांड शब्द मैंने इसलिए यूज किया, आप सभी लोग जानते हैं कि सांड जब पागल होता है वो क्या करता है? उत्पाद करता है। तो सरकार को चाहिए जनता को उत्पाद बन जाने के लिए मजबूर मत करे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम ये अपील करूंगा कि भाई जो भी नेता लोग होते हैं वो सिर्फ हम लोगों को यूज करते हैं। मेरी आपसे सारे से बेनती है कि जो एसोसिएशन का अपन गठन किया है, ये पार्टीबाजी तो उठ के एक भाईचारे का गठन है। इसके विच ਜਿਹੜੀ बात आप जायज लगे वो लीडर की गल मनो, अगर जो जायज ना लगे उसको मत मनो। जब तक अपनी 212 पिंडों विचों 7 धारा और इस अन्य कानून में सरकार वापस नहीं लेती, असी उन लीडरों को अपनी एकता का प्रतीक दे के ये दसना है कि साडा भाईचारा एक है। आप अपनी इस इलाके की समस्या को जिस पार्टी की भी चलती है भाई उन्होंने अपील है कि भी वो इस धारा 7A तड़ा के इस इलाके के खुशहाली की लहर उठे। अपन प्रश्न करनी है उन्होंने, अगर नहीं कर सकते लास्ट आप सारे एक डिसीजन लेके जो भी खर्चा तो चलो हो रही है, एक वकील भी आप खड़ा कर सकते हैं, ऐसी कोई गल नहीं। एक आम आदमी भी अगर वकील खड़ा करके इस नीति के बिना भी मतलब उस काम को रोक सकता है। आप लोगों को सिर्फ यही अपील है कि भाई जेड़े मीटर पे इन्होंने हम तो काम जल्दी हो सकता सी, पर इन्होंने अपनी पूरी तपस्या कराई। साडी एकता नूं पाड़न वास्ते इस तरह किसान अंदोलन नूं पाड़न वास्ते सरकार ने तरह तरह के यतन चलाए, पर किसान इतने इलाके के पूरे जिले के क्या पूरे देश के किसान एकजुट हुए। इसी तरह आप लोगों की बेनती है कि भाई इस शहर के धारा तोड़ाने वास्ते इस बार ये जो प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले वीर इसमें सारी पार्टियों के बंदे थे। इसमें ऐसा है नहीं कि कोई कांग्रेसी का ज्यादा काम है या बीजेपी के बंदे का ज्यादा काम है। ये सारा के गैर जुड़ी भी अपने पेट की रोटी का सवाल है कि आज हमारा धरना लगभग तो महीना ही होने जा रहा है। जो भी हमारे इलाका के साथीगण हैं जिनकी सरकार में पहुंच है, शायद ही वो जितना मेरा नजरिया है वो कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारे साथ यहाँ बैठे। ठीक है, एक लोकाचारी के नियत से भी वो आ सकते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि कहीं हमसे कोई सवाल ना पूछे, कोई हमसे कोई क्वेश्चन ना करते, हमें उत्तर क्या देंगे। तो साथियों इन चीज़ों का तो सामना आपको करना पड़ेगा और करना आना भी चाहिए।